नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा एंड वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। 10th क्लास कैसा जोश। आई होप हमने पिछली क्लास में एरिया रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट किया था, समझ आना स्टार्ट हुआ। ठीक है जी, आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेगमेंट। बहुत मजा आने वाला है। ठीक है जी, कुछ टॉपिक इसमें से कट भी गया तो और बढ़िया बात होगी सीबीएसई की तरफ से। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स अंडरस्टैंड कि भैया होता क्या, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। भैया आपने पिज्जा देखा है, इतना बड़ा पिज्जा आता है। ठीक है, अब सबका मन होता है सबसे बड़ा वाला स्लाइस जो है वो मुझे मिल जाए। मन तो मेरा ये होएगा कि मैं इतना बड़ा स्लाइस काट लूं। ये आर है रेडियस, ये एक एंगल है थीटा। ये जो सारा का सारा ये जो हमने शेड किया है इसको कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर। तो अब समझना बात यार, जब एंगल 360 डिग्री है, एरिया क्या है? मतलब जब ये एंगल यहां से पूरा घूमेगा 360 डिग्री, पूरा एरिया कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर। जब एंगल 1 डिग्री है तो एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर बाय 360, यूनिटरी मेथड। तो जब एंगल थीटा है, एरिया कितना होगा? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? वो होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये सेक्टर अपने पंचकुले के सेक्टर ना सोच लेना, चंडीगढ़ के सेक्टर ना सोच लेना, ठीक है ना। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब एक पोर्शन ऑफ द सर्कल। क्लियर? ऐसी लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, समझिए। ये लाल वाली यहां से यहां तक, इसको कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ आर्क। भैया जब एंगल 360 डिग्री होगा तो पूरी आर्क कितनी हो जाएगी? सरकमफेरेंस हो जाएगी। व्हेन एंगल is 360, length of arc is 2 pi r। पूरा का पूरा बाउंड्री हो गया। जब एंगल 1 डिग्री है, लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी बेटा? 2 पाई आर बाय 360 डिग्री। एंड जब एंगल थीटा है तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका? लेंथ ऑफ आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ आर्क इज थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई। अब इसके अलावा आता है सेगमेंट। तो सेगमेंट आपको याद कराता हूं, ध्यान से देखो। ये सेंटर, ये कॉर्ड है। तो ये AB कॉर्ड ने इसको दो सेगमेंट में डिवाइड किया। ये माइनर सेगमेंट है, ये ऊपर वाली मेजर सेगमेंट। ठीक है, लेट्स से हमें जब एरिया ऑफ सेगमेंट आता है तो माइनर सेगमेंट निकालते हैं। सो हमें ये एरिया निकालना है। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट। ये एरिया निकाल। सो हाउ डू वी गो अबाउट? ध्यान से सुनना। ये रेडियस है, ये पूरा एंगल होगा क्या? थीटा। आई होप विजिबल। सुनना बात ध्यान से, इंग्लिश में ध्यान से। बाबूजी मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, एम। तो 9th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लाइन फ्रॉम सेंटर परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, है ना। अब सुनना, ये मैंने परपेंडिकुलर बनाया, मैंने बनाया OM परपेंडिकुलर टू A। सो AM और BM क्या हो जाएंगे? इक्वल। एंगल OAM इज इक्वल टू एंगल OAM कह रहा हूं, एंगल AOM is equal to angle BOM is equal to theta by 2।
ये पूरा सांड एंगल थीटा था, तो ये जो बेबी एंगल है ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा थीटा बाई 2। क्यों कर सकते हो यार, कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हो, बच्चों वाली बात है। अब सुनना बात ध्यान से, बहुत ध्यान से। एरिया ऑफ सेगमेंट इज एरिया ऑफ सेक्टर, ये पूरा एरिया सेक्टर का आ जाता, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ओ ए, ये पूरा सेक्टर था, ओ ये पूरा सेक्टर था, उसमें से मैं ये ट्राइंगल को माइनस कर दूं तो सेगमेंट का एरिया आ जाए। अब मुझे तो इस ट्राइंगल एरिया का एरिया नहीं पता, वो कैसे निकलेगा, ध्यान से। ट्राइंगल ओ ए एम में, ओ ए एम में ये एंगल थीटा बाई 2 है, ये 90, ये हाइपोटेन्यूज हो गया इस एंगल के लिए, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो साइन क्या हो जाएगा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए एम अपॉन ओ ए। कॉस थीटा बाई 2, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओ एम अपॉन। ठीक है, तो हमारे पास ओ एम आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, ओ एम आ जाएगा, वो क्या है हाइट। हमारे पास ए एम आ जाएगा, ठीक है, वो क्या है, ए एम आ गया तो ए बी भी आ जाएगा, ए बी क्या है उसका डबल है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू। तो अभी आपने सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है, अभी इसका क्वेश्चन करेंगे तो तब समझ आएगा कि कहानी क्या होगी। ठीक है जी, तो बेसिकली एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस ए बी इंटू हाइट ओ एम, विच वी फाइंड यूजिंग ये फॉर्मूला। ए बी और ओ एम की वैल्यू नहीं पता होगी, वो हम निकालेंगे इस फॉर्मूला से। ठीक है, करिए नोट। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। सीबीएसई ने क्या किया, अब सुनना बहुत ध्यान से बात। अगर ये सेंटर वाला एंगल 120 डिग्री है, सीबीएसई ने वो हटा दिया सिलेबस के अंदर से, मतलब ये एंगल 90 डिग्री से ऊपर नहीं आएगा। बहुत ही बढ़िया होगी किस्मत आपकी। 30 डिग्री आएगा, 45 आएगा, 60 आएगा, सॉरी 30 भी नहीं आएगा, 40 आपके पास 90 होगा या 60 डिग्री, दो ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि उसका हाफ एंगल हमें पता होता है उसकी वैल्यू। अगर कोई और डालना होगा तो वो ऑलरेडी आपको वैल्यू देके करेंगे, वो सीबीएसई कभी भी नहीं करेगा। तो ये मैं बता देता हूं, बोर्ड में सेंटर एंगल, ठीक है, पेपर लीक हो रहा है, ध्यान से सुन लो, थीटा 90 या 60 डिग्री ही आएगा। पेपर लीक है, ध्यान से याद रखना बात, कोई और नहीं आएगा, चिल मान। ठीक है, करो नोट। अब इसके ऊपर करते हैं क्वेश्चन कि भैया क्वेश्चन आएगा कैसे। ठीक है, मैंने यहां लिखा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर सेंटर एंगल इज 90 डिग्री, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है भैया, अब मैंने आपको यहां पे ये बोल दिया है, मोटी मोटी बात सुनना, मैंने बोल दिया है कि आर आपका कितना है 21, और ये जो थीटा है ये कितना है 90। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर क्लियर आ गया।
थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बाबूजी 90 बाय 360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। ये 1 पे, ये 4 पे, 1 पे, 3 पे, ये बाबूजी 2 पे, ये आपका 11 पे। ठीक है जी। तो ये आपका आ जाएगा कुछ नाना करते हुए 33 और आपके पास क्या आ जाएगा 21। 660 660 693 693 by 2 3 4 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई 90 बाय 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 20। यही है ना। 1 पे, 4 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 1 पे, ये 33 सेंटीमीटर के आ गया। अब किसकी बारी आई भैया? एरिया ऑफ सेगमेंट की आई। अब सुनना बात ध्यान से। ये थीटा 90 है, थीटा इज 90। ये थीटा बाय 2 कितना हो गया? ये एंगल कितना हो गया थीटा बाय 2? 45 डिग्री हो गया। हाँ या ना? ओ ए हाइपोटेन्यूज रेडियस है कितना है 20। तो अब ध्यान से देखिए, साइन 45 इज परपेंडिकुलर AM अपॉन हाइपोटेन्यूज O। साइन 45 की वैल्यू होती है जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में याद करनी है, AM अपॉन OA 20। AM कितना आ गया आपके पास 21/√। आ गया। AM की वैल्यू 21/√2 आई है, तो AB कितना होगा? AB आ गया 42/√2। डबल हो जाएगा। cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज OM अपॉन OA। cos 45 भी 1/√2 होता है। OM अपॉन OA 21। OM अंकल आ गए 21/√2। ठीक है, आ गए। अब एरिया ऑफ सेगमेंट था थीटा बाय 360 जो हम निकाल चुके हैं बेसिक 346.5 सेंटीमीटर माइनस हाफ इंटू AB। AB इज इंटू OM। OM इज 346.5 माइनस 441/√2 इंटू √2 346.5 माइनस 220.5 126 सेंटीमीटर स्क्वायर इज माय एरिया ऑफ सेगमेंट। ये सिंपल बन गया। ठीक है ना। अगर ये एंगल थीटा 60 डिग्री होता तो थीटा बाय 2 क्या आ जाता मेरे पास? ये एंगल क्या आ जाता 30 डिग्री। तो साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू डालते। वो वैल्यूज नहीं याद होंगी तो बेड़ा गर्क है। बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है जी, बहुत सिंपल सी बात है। हमने इसको ऐसे करना है। अब अपने दिमाग में डाल लो, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। गंदी कैलकुलेशन है, 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। 120 डिग्री नहीं आएगा, हट गया सिलेबस में से, बल्ले बल्ले हो गई है। तो भैया आपके पास आना क्या है? ये आना है। करिए इसको ध्यान से। नो ठीक है जी।
अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कहते हैं ब्रूच इज मेड, ब्रूच क्या होता है भैया, यहाँ लगाते हैं, ठीक है ना, पिन सा जो होता है। कहते हैं एक ब्रूच है जो किससे हमने बनाया है, सिल्वर वायर से, बड़ी अच्छी बात है, इन दी फॉर्म ऑफ सर्कल, डायमीटर है 35, डायमीटर गिवन है 35 mm, तो बाबूजी रेडियस कितना हो गया हमारे पास 35/2 mm, ठीक है जी, सिंपल सी। द वायर ऑल्सो यूज्ड, The wire is also used in making 5 diameters. उसी वायर को आपने यूज करके 5 डायामीटर बनाए हैं, which divide circle in 10 equal sectors. अच्छा भैया, एक बना दिए, ठीक है, 2, 3, 4, मेरे से अच्छी बना लेना यार ड्राइंग। कहते वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर, हमने 5 बना दिए, इक्का दुक्का तिक्का चौका पंजा, 5 डायमीटर बन गए, जिसने 10 सेक्टर्स में इसको डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल सेक्टर्स। बहुत बढ़िया बात है। कहते कितनी लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज हुई है, यार बड़ी सिंपल सी बात है, क्या बोलो, वायर यूज्ड इज, अगर आप ध्यान से देखो, वायर यूज्ड इज रेड प्लस ब्लू, वहां पेपर में ना लिखा ना रेड प्लस ब्लू, वायर यूज्ड इज रेड, रेड इज 2 पाई आर, बाबूजी पूरा ब्रूच बनाने के लिए सर्कमफेरेंस, प्लस ब्लू कितने हैं 5 डायमीटर्स, तो भैया क्या आ गया 2 पाई आर प्लस 5 टाइम्स डायमीटर कितना होता है 2r, तो भैया 2 पाई आर प्लस 10r, 2r कॉमन निकाल दो, पाई प्लस 5 हो गया, 2 इंटू 35/2, ये 22/7 प्लस 5 हो गया, तो ये कट गया, 35 इंटू यहाँ 7 आ गया, यहाँ 22 प्लस मेरे ख्याल से शायद 35 होता है, सही से लगा देना, ये आ गया 57, 570 सही से लगा ले, 570 का 285 mmr यूनिट्स याद आया। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, भैया इधर देखो, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच, हर सेक्टर का एरिया, भैया 10 इक्वल सेक्टर बने हैं, पूरे सर्कल का कितना होता है 360 डिग्री, 10 इक्वल सेक्टर बने हैं, तो एक का कितना होगा 36 डिग्री, ये एंगल कितना होगा 36 डिग्री का होगा, पूरा भैया 360 था, 10 इक्वल सेक्टर बने तो डिवाइड बाय 10 हो गया, 36 होगा, हाँ या ना, तो भैया एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो गया थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 36 बाय 360 इंटू 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/, 385/4 mm स्क्वायर, ठीक है जी। इसको आपने डिवाइड करना जरूर है, उसके बाद ये आपके पास आ गया 9 पे गया, 25 6 पे गया, 10 2, इसको कभी भी मिलीमीटर स्क्वायर, भैया कभी भी फ्रैक्शन नहीं लिख के आनी, एटलीस्ट 2 डेसिमल प्लेस, मस्ट कम से कम 2 डेसिमल प्लेस निकालना ही निकालना है, दुनिया इधर से उधर से। समझ आ रही है बात, करिए नोट, जय माता।
अब इसके अलावा अब एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स आ जाते हैं आपके पास, ठीक है जी। अब हम वो करते हैं, आप तो ध्यान से देखना। अब हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, फिगर आ गया। कहते शेडेड एरिया। अब कंसेंट्रिक सर्कल है, मतलब भैया सेंटर ओ है दोनों सर्कल्स का। ये एंगल गिवन है 40 डिग्री, ये 7 सेंटीमीटर है और ये 14 सेंटीमीटर है। तो इसको हम बुला देते हैं छोटा, इसको बुला देते हैं सांड आर, बड़ा आर, ठीक है भैया। ये एरिया निकालना है, पूरे सर्कल का नहीं निकालना है, ये इतना सा पार्ट माइनस हो। तो क्या होएगा यार, सिंपल सी बात है, क्या होएगा ध्यान से देखना। ये 40 है, ये कितना है 40, तो ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा 320 डिग्री हो जाएगा। 360 में से 40 माइनस, सो थीटा बाई 360 इंटू अब पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा। क्यों, आपको कौन सा एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है ना। हमने ट्रैक का पढ़ा था ना लास्ट टाइम पे, तो ये ट्रैक ही है। तो ये भैया छोटे वाले सर्कल का जो एरिया है, बड़े वाला छोटे वाले को माइनस कर देगा, तो ये आ जाएगा। तो बन गया 320 बाई 360 इंटू पाई कॉमन बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ये आपका 8 पे गया, ये 9 पे। 8 बाय 9 22 बाय 7, ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या हो गया आर प्लस आर, आर माइनस आर। क्यों हमें ज्यादा उस्ताद बनना है कि हम इसकी वैल्यूज पुट करें ना, वैसे 8 बाय 9 इंटू 22 बाय 7 इंटू अब r प्लस r, 7 प्लस 14 इज 21 एंड 14 माइनस 7 इज 7, कैंसिल आउट, बल्ले बल्ले 3 7। भैया ये आपके पास आ गया 8 इंटू 22 इंटू 7 बाय 3। ठीक है जी। तो इसको हमने सॉल्व करना आगे, करो इसको सॉल्व, DI बाय सेंटीमीटर। क्लियर बात, करिए। ऐसी क्वेश्चन आया हमारे पास, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब भैया दिख रहा है, अब उन्होंने पूरा सर्कल नहीं बनाया, बट इट इज अंडरस्टूड कि भैया ये 30 डिग्री है, तो ये एक सेक्टर था, ये पिज्जा का एक स्लाइस है, दो कंसेंट्रिक सर्कल थे, सर्कल ड्रॉ कर दोगे पूरा का पूरा और कोई बात नहीं, ठीक है जी। सो अगेन एरिया विल बी व्हाट, एरिया विल बी शेडेड रीजन का थीटा बाय 360 इंटू पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दो कंसेंट्रिक सर्कल है, दो ना होते सिंगल होता तो पाई आर स्क्वायर। थीटा इस केस में क्या हो गया 30 बाय 360 इंटू पाई इंटू 21 प्लस 7 21 माइनस 7, ठीक है जी। आर प्लस आर, आर माइनस आर, तो ये कैंसिल होगा। 11 बाय 6 इंटू 7 इंटू 28 इंटू 14, आई गेस 28 इंटू 11 बाय 3 आ गया शायद मेरे ख्याल से, ठीक है जी। तो ये आपके पास शायद 308 बाय 3 आ गया, ये 102.67 सेंटीमीटर माय आंसर। करिए शाबाश।
और एक बड़ा आसान क्वेश्चन आता है पर बच्चे गलतियां कर देते हैं, और वो क्या है? A horse is placed for grazing inside a rectangle 70 मीटर बाय 52 मीटर। एक 70 मीटर बाय 52 मीटर का क्या है हमारे पास? रेक्टेंगुलर फील्ड। कहते हैं हॉर्स इज प्लेस्ड फॉर ग्रेजिंग इनसाइड दिस एंड इज टीदर्ड टू वन कॉर्नर बाय अ रोप 21 मीटर लॉन्ग। कहते हैं एक कॉर्नर पे 21 मीटर लंबी रस्सी से आपने घोड़े को बांध दिया। ये 21 मीटर, यहां तक आपने 21 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया। तो भैया पहली बात है रेक्टेंगल है, सारे 90 डिग्री हो गए। अब घोड़े को आपने यहां बांध दिया तो घोड़ा कितना जा सकता है भैया? घोड़ा यहां गया, यहां से यही जा सकता है ना बस, और तो कुछ नहीं जा सकता बेचारा। वो यहां से, ये तो नहीं है यहां 21 मीटर से बांधा हुआ कॉर्नर से, वो यहां तो नहीं पहुंच सकता। वो यहां से बेचारा सिर्फ कहां तक जा सकता है? इतना एरिया जा सकता है, विच इज व्हाट? अ क्वाड्रेंट। तो हमें 70 और 52 से कोई लेना देना नहीं था। कहते हैं कितना एरिया इट कैन ग्रेज? इट कैन ग्रेज 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 21। तो 1/4 22/7 इंटू 21 इंटू 21। जय माता दी। इसको सॉल्व कीजिए, मीटर स्क्वायर में आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बच्चा सोचता रहता है क्या हो गया भैया, कोने में बांधा है, कोने से बस ऐसे ही मूवमेंट कर सकता है मैक्सिमम। दिस इज द एरिया द हॉर्स कैन ग्रेज, दैट्स इट। क्लियर? करिए, इसको सॉल्व कर लेना यार प्लीज। आई एम नॉट डूइंग, मेरे को नहीं आता इतना मैथ्स, थोड़ा सा ही आता है, वो मैंने करा दिया। ठीक है, करें आगे। ये क्वेश्चन आया, कहते हैं OACB एक क्वाड्रेंट है पूरा का, जिसका रेडियस गिवन है 3.5 मीटर। मतलब ये भी 3.5 हो गया और ये भी पूरा का पूरा कितना हो गया? 3.5 क्वाड्रेंट। कहते हैं भैया ये 2 मीटर है। कहते हैं भैया शेडेड एरिया क्या होगा? अब क्या होगा शेडेड एरिया? विल बी एरिया क्वाड्रेंट माइनस एरिया ट्राइंगल OAD। देखो ना, OAD एक ट्राइंगल बन रहा है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होगा? हाफ 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? हाफ इंटू बेस।
इसका बेस क्या है, ओ ए 3.5 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 2, ठीक है जी। ये कटे आपके पास, तो आपकी मर्जी आगे आपने कैसे काटना है, ठीक है ना। अगर आप इसको काटते हो 7 पर, इसको 2 पर, 77/8 माइनस 3.5, 77/8 आया तो सही से लगा रहे 9.56 पे 20, तो 2 पे, तो ये आपके पास आ जाएगा क्या 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच विल बी व्हाट माय, ठीक है। आई होप थोड़े से क्वेश्चन समझ आए। एरिया ऑफ सेक्टर क्या कहता है, उससे हमने आगे क्वेश्चंस को एप्लीकेशन में कैसे लेके आते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ। 90 डिग्री का मैंने क्वेश्चन कराया, 60 डिग्री का आपके एनसीईआरटी में करना, 120 डिग्री वाला छोड़ देना, सिलेबस में से हट गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। टिल देन एंजॉय। जय माता दी, जय गुरु।